मनुश्री नेटवर्क के हमारे श्रोताओं, दर्शकों और प्रशंसकों का हम स्वागत करते हैं। मैं श्रीकांत शर्मा, आपका होस्ट। आज हमारे होम स्टूडियो में आपके परिचित मेहमान श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। ज्ञानेंद्र जी, आपका परिचय मैं कहाँ से शुरू करूं? हमारे दर्शक जानते हैं श्री ज्ञानेंद्र अवाना दिल्ली पुलिस में डिप्टी कमिश्नर थे। विभिन्न विभागों में उन्होंने कार्य किया, उसका अनुभव है उनको। और वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद श्री अवाना कानून की पढ़ाई करके आजकल उच्चतम न्यायालय में कार्यरत हैं और वहाँ लोगों की, ये तो कुछ भी कहें लेकिन मैं कहूँगा, सेवा कर रहे हैं सर। और वीडियो के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के जो फैसले हैं उनको बहुत सरल शब्दों तक, बहुत ही सरल शब्दों में, आम आदमी की भाषा में और आम आदमी की बोलचाल के शब्दों में उसकी व्याख्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन आज वो प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सक के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। जैसा आप समझ ही गए होंगे, आज हम जानकारी लेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी से। नमस्कार सर। आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद कि मुझे एक अवसर सुनने का मुझे और प्राप्त हुआ। ज्ञानेंद्र जी के बारे में एक और मैं उनका गुण बता दूं, ये सुबह 3 बजे उठते हैं और रात को 9 बजे सो जाते हैं। इतना संयमित जीवन जीकर, और जो सुबह उठते हैं ये सुबह उठकर वेदों का अध्ययन करते हैं और उनकी ऋचाओं को वो अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों को, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को भेजते हैं। संस्कृत में लिखी इन ऋचाओं को वो हिंदी में अनुवाद करते हैं, इंग्लिश में उनका अनुवाद होता है और जब कभी मौका मिलता है तो रूबरू लोगों से भी उसके संबंध में बात करते हैं। तो मैं जैसा कह रहा था, आज का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा। कैसे आपको प्रेरणा मिली प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स करने की? क्या कोर्स किया आपने? सर, नेचुरोपैथी में मैंने DNYS किया है। क्या होता है वो? DNYS सर, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा। और इसमें जो चीज़ विशेष है सर नेचुरोपैथी के बारे में, उससे ही शुरू करूँगा। प्रेरणा तो बस एक ही है सर, खुद भी स्वस्थ रहना और लोगों को भी स्वस्थ रखना, और इस तरह से रखना कि उनका कोई पैसा खर्च ना हो। भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे आबादी, बहुत बड़ी आबादी गाँव में बसती है और शहर में भी जो लोग हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं जो महंगी दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकते और रोग फिर भी नहीं जाता है। तो स्वस्थ कैसे रहे बिना पैसे दिए, उस चीज़ ने मुझे नेचुरोपैथी की तरफ आकर्षित किया सर। यानी आप दादी माँ के नुस्खे खुद भी आजमाते हैं और अपने परिवार को भी उनका लाभ देते हैं, अपने मित्रों को भी उसके बारे में बताते हैं। तो क्या उनका लाभ है? कृपया हमारे मनुश्री चैनल के दर्शकों को उसके संबंध में बताएं। सर, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि नेचुरोपैथी जो है वो भारत से नहीं है, इसका उद्गम भारत से नहीं है, इसका उद्गम जर्मनी से है सर। और जो थोड़ा बहुत हमें शुरुआत मिलती है वो गांधी जी से मिलती है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी
नेचुरोपैथी पे। और उसमें उससे पहले उन्होंने जो जर्मन के विद्वान थे, नेचुरोपैथ थे, उनकी कई किताबें पढ़ी थी, गांधी जी ने भी। तो नेचुरोपैथी जो है सर, एक ऐसी चिकित्सा है कि जो ड्रगलेस है, जिसमें कोई दवाई नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, और जो उपचार है वो हर एक के पास ही है, आसपास ही है, उसको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। नेचुरोपैथी का मूल जो है वो ये है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, इनको हम 5 महाभूत भी कहते हैं। और ये 5 तत्व हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी तत्व है। और नेचुरोपैथी में इन 5 से ही चिकित्सा होती है। और नेचुरोपैथी के जो सिद्धांत हैं, उनमें जो प्रमुख सिद्धांत है वो ये कि आपकी जो रोग रोधक क्षमता है उसको यदि हम बढ़ा दें, रोग रोधक क्षमता को, तो जो रोग हैं वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मेन जो चीज है वो रोग रोधक क्षमता है। रोग अनेक हैं, चिकित्सा सबकी एक है। ये इसके मेन सिद्धांत हैं। और जब हम बात करते हैं कि थेरेपी क्या है, तो जो थेरेपी है उसकी शुरुआत करें तो इसमें जो थेरेपी हैं वो कई तरह की थेरेपी हैं। जैसे मैंने बताया, जितने तत्व हैं उतनी ही थेरेपी भी हैं। इन थेरेपी में जो मुख्य है, जैसे ब्रीथिंग का है तो वो योग चिकित्सा है, ब्रीथिंग जो है, वायु का जो है, और वायु का ब्रीथिंग हो गया। और आकाश जो तत्व है, आकाश यानी कि अवकाश, यानी कि रिक्त स्थान, रिक्त स्थान यानी कि जो हम कल्प करते हैं, जो व्रत करते हैं, वो सारी चिकित्साएं इसमें आती हैं। और फिर अग्नि, यानी कि अग्नि का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है, तो सूर्य चिकित्सा या सूर्य सोलर थेरेपी। और इसी तरह जल थेरेपी है, वाटर थेरेपी। और इसी तरह से मिट्टी चिकित्सा है। तो 5 तत्व हैं और 5 के 5 तत्वों की अलग अलग थेरेपी है, फिर उसमें अलग अलग शाखाएं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि दवाइयों से, डॉक्टरों से अगर दूर रहना है तो हमें स्वास्थ्य के प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम क्या है? देखिए सर, एक जैसे अलग अलग रोगों में, इसमें अगर हम रोगों को देखें तो नेचुरोपैथी में 2 प्रकार के रोग हैं। एक शीघ्र रोग कहते हैं और एक दीर्घ रोग कहते हैं। जब हम शीघ्र रोग की बात कहते हैं, यानी कि तीव्र रोग की, और एक जो है जो लंबे अरसे से होता है वो अलग है। तो इसमें जो तीव्र रोग है सर, शीघ्र और तीव्र जो है, उसमें क्या है कि जैसे हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो परमेश्वर ने हमारे सिस्टम को सही करने का भी सिस्टम इस शरीर में दिया हुआ है। और वो है कि जो मॉर्बिड मैटर है, टॉक्सिन्स हैं, जब शरीर में बढ़ जाते हैं तो वो जो है लूज मोशन से, खांसी से, जुखाम से, बुखार से, वो सब बाहर होते हैं। और जैसे ही मॉर्बिड मैटर बाहर निकल जाता है तो फिर शरीर नॉर्मल हो जाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? मुझे जुखाम हुआ तो मॉर्बिड मैटर को निकाल रहा है, बाहर कर रहा है, टॉक्सिन्स को बाहर कर रहा है, पर मैं उसको निकलने नहीं देता। मैं एलोपैथी की दवा ले लेता हूँ, कोई और दवा ले लेता हूँ और उसको अंदर ही रोक लेता हूँ, जुखाम को भी और ये सारी चीज़ों को अंदर रोक लेता हूँ। जब मैं उसको रोक लेता हूँ
तो वो फिर जो है दीर्घ रोग में तब्दील हो जाता है। तो मेरी आप सबसे ये है कि जो भी ये खांसी बुखार जुकाम होता है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का दवाई ना लें। ये तो आपके अपने सिस्टम है, आपका सिस्टम सही कर रहा है, जो प्रॉब्लम शरीर में हो गई थी उसको ठीक कर रहा है। अगर आप कर सकते हैं तो उसको बढ़ा दें और तेजी से निकले। एक बार निकलेगा तो शरीर नॉर्मल हो जाएगा। हमारा जी